शनिवार को 5 काम कभी मत करना। पूरे परिवार पर आते हैं भारी संकट। साथ ही शनिवार का कुछ उपाय बताएंगे जो बड़े से बड़े दुश्मन से आपने छुटकारा पा सकते हैं। दोस्तों, शनिवार का दिन हिंदू धर्म में अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। खास तौर पर शनिदेव की कृपा प्राप्त करने के लिए शनिदेव को न्याय के देवता कहा जाता है, जो मनुष्य के कर्मों के आधार पर शुभ और अशुभ फल प्रदान करते हैं। यदि किसी व्यक्ति पर शनिदेव की कृपा हो तो उसका जीवन समृद्धि और सफलता से भर जाता है। लेकिन यदि शनिदेव क्रोधित हो जाएं तो जीवन में कई कठिनाइयां उत्पन्न हो सकती हैं। इसीलिए यह आवश्यक है कि हम शनिदेव को प्रसन्न रखने के लिए कुछ विशेष नियमों का पालन करें और कुछ कार्यों से बचें। विशेष रूप से शनिवार के दिन पूज्य गुरुजी पंडित अनिरुद्ध आचार्य जी के अनुसार ऐसे कई कार्य हैं जिन्हें शनिवार को करने से बचना चाहिए, अन्यथा यह शनिदेव की नाराजगी का कारण बन सकते हैं। हम अनजाने में कुछ ऐसे कार्य कर बैठते हैं जो शनिदेव को अप्रसन्न कर सकते हैं और इसके परिणाम स्वरूप जीवन में आर्थिक संकट, दरिद्रता और मानसिक अशांति आ सकती है। अगर आप चाहते हैं कि शनिदेव की कृपा हमेशा बनी रहे तो आपको कुछ सावधानियां अवश्य बरतनी चाहिए। शनिदेव का प्रभाव व्यक्ति की कुंडली में शनि की स्थिति के अनुसार भिन्न भिन्न रूपों में प्रकट होता है। अगर शनि ग्रह शुभ स्थिति में हो तो व्यक्ति के जीवन में अपार सफलता और समृद्धि आती है। लेकिन यदि शनि अशुभ हो तो जीवन संघर्षपूर्ण हो सकता है। शनिदेव को प्रसन्न रखने के लिए शनिवार के दिन कुछ विशेष कार्य करने चाहिए, जैसे तेल का दान, जरूरतमंदों की सहायता और भगवान हनुमान की पूजा। लेकिन वहीं कुछ कार्य ऐसे भी हैं जिन्हें शनिवार के दिन करने से बचना चाहिए, ताकि शनिदेव की नाराजगी न झेलनी पड़े। अगर कोई व्यक्ति शनिवार को कुछ विशेष कार्य करता है तो यह उसके जीवन में नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। उदाहरण के लिए शनिवार को लोहे, तेल, काले कपड़े या झाड़ू का खरीदना या बेचना वर्जित माना जाता है, क्योंकि यह चीजें शनि से संबंधित होती हैं और इस दिन इन्हें क्रय विक्रय करने से शनिदेव रुष्ट हो सकते हैं। इसके अलावा शनिवार के दिन बाल कटवाना, नाखून काटना और शराब का सेवन करने से भी बचना चाहिए, क्योंकि यह शनिदेव की नाराजगी का कारण बन सकता है। शनिदेव न्यायप्रिय देवता हैं और वे व्यक्ति को उसके कर्मों के आधार पर दंड या पुरस्कार देते हैं। इसीलिए यदि कोई व्यक्ति अपने कर्मों में सुधार करता है और सही मार्ग पर चलता है तो शनिदेव भी प्रसन्न होते हैं और उसे सफलता प्रदान करते हैं। शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए शनिवार के दिन जरूरतमंदों को भोजन कराना, गौ सेवा करना और हनुमान जी की पूजा करना अत्यंत लाभकारी होता है। इसके अलावा काली उड़द दाल, तिल, सरसों का तेल और काले कपड़ों का दान करना भी शुभ माना जाता है। शनिवार का दिन विशेष रूप से शनि ग्रह से संबंधित होता है और इस दिन यदि कोई व्यक्ति अनुचित कार्य करता है तो इसका प्रभाव तुरंत उसके जीवन में दिखने लगता है। शनिदेव की कृपा प्राप्त करने के लिए इस दिन ईमानदारी से जीवन व्यतीत करना, दूसरों की मदद करना और अपने कर्मों को सुधारना अत्यंत आवश्यक है। इसके विपरीत अगर कोई व्यक्ति इस दिन बुरी संगत में रहता है, झूठ बोलता है या किसी भी प्रकार का गलत कार्य करता है तो शनिदेव की कृपा उससे दूर हो सकती है और उसे अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। पूज्य गुरुजी पंडित अनिरुद्ध आचार्य जी बताते हैं कि शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि व्यक्ति अपने कर्मों में सुधार करे और सद्मार्ग पर चले। शनिदेव अन्याय को सहन नहीं करते और वे उन लोगों को दंडित करते हैं जो झूठ, छल कपट और अन्य अनुचित कार्यों में लिप्त रहते हैं। इसलिए यदि आप चाहते हैं कि शनिदेव की कृपा आप पर बनी रहे तो सदैव सत्य और न्याय के मार्ग पर चलें और गलत कार्यों से बचें। शनिवार का दिन न केवल शनिदेव की पूजा के लिए उपयुक्त होता है, बल्कि यह आत्मचिंतन और आत्मशुद्धि का भी दिन होता है। इस दिन व्यक्ति को अपने जीवन में किए गए कार्यों का मूल्यांकन करना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वह किसी भी प्रकार के गलत कार्यों में लिप्त न हो। यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना चाहता है और शनिदेव की कृपा प्राप्त करना चाहता है तो उसे शनिवार के दिन विशेष रूप से अच्छे कार्य करने चाहिए और बुरे कार्यों से बचना चाहिए। अंत में यह कहा जा सकता है कि शनिदेव की कृपा प्राप्त करने के लिए हमें अपने जीवन में अनुशासन और सदाचार को अपनाना चाहिए। शनिदेव हमारे जीवन के हर पहलू को प्रभावित करते हैं,
और यदि हम उन्हें प्रसन्न रखने के लिए उचित नियमों का पालन करें तो हमारा जीवन सुखमय और समृद्ध बन सकता है। इसलिए शनिवार के दिन विशेष रूप से उन कार्यों से बचें जो शनिदेव को अप्रसन्न कर सकते हैं और अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ाएं। शनिदेव का आशीर्वाद पाने के लिए इस दिन पूजा, दान और सत्कर्म करना अत्यंत आवश्यक है, जिससे जीवन में सफलता और समृद्धि बनी रहे। आज हम आपसे कुछ ऐसे ही काम के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्हें भूल से भी शनिवार के दिन नहीं करना चाहिए। पूज्य गुरुजी के अनुसार शनिदेव की पूजा में दान के लिए काले तिल का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा पीपल के वृक्ष पर भी काले तिल चढ़ाने का नियम है। लेकिन क्या आपको पता है कि इन सभी कार्यों के लिए काले तिल शनिवार को नहीं खरीदने चाहिए दोस्तों? ऐसा करने से शनिदेव नाराज हो जाते हैं और सभी कार्यों में बाधाएं आने लगती हैं। पूजा पाठ के लिए काले तिल चाहिए तो इन्हें आप एक दिन पहले खरीद कर रख लें, लेकिन शनिवार को भूल कर भी ना खरीदें। साथ ही दोस्तों, शनिदेव को ज्योतिष में न्याय का और कर्म के देवता के रूप में पूजा जाता है। बुरे कर्म करने वालों को शनिदेव कभी भी माफ नहीं करते हैं। मांस और मदिरा का सेवन करना भी बुरे कर्मों की श्रेणी में आता है। अक्सर देखने में आता है कि शनिवार के दिन लोग वीकेंड की वजह से पार्टी करते हैं और शराब का सेवन करते हैं। दोस्तों, ऐसा करना आपको शनिदेव के कोप का भाजन बना सकता है। भूलकर भी शनिवार को मांस मदिरा ना ले। पूज्य गुरुजी के अनुसार शनिवार के दिन सरसों के तेल का खरीदना बेहद अशुभ माना जाता है। मानता है कि इस दिन तेल खरीदने से घर में नकारात्मकता बढ़ती है, अशुभ घटनाएं होने लगती हैं। हालांकि शनिवार को काले कुत्ते को सरसों के तेल से बना हुआ खाना खिलाने से शनि की दशा टल है। शनिवार को सरसों या फिर किसी पदार्थ का तेल खरीदने से वह रोगकारी होता है। घर में दरिद्रता आती है, धन की कमी होने लगती है। साथ ही शनिवार के दिन लोहा कभी नहीं खरीदना चाहिए। अगर शनिवार के दिन लोहा खरीदते हैं तो यह दुर्भाग्य साथ लाता है। शनिवार के दिन घर पर नमक ना लाएं। ऐसा करने से आपके घर की आर्थिक स्थिति कमजोर होती है। साथ ही शनिवार का दिन कैंची वर्जित है, जब परिवार और दोस्तों के साथ लड़ाई का कारण बनती है। शनिवार के दिन कभी भी झाड़ू ना खरीदें दोस्तों, ऐसा करने से दरिद्रता का निमंत्रण मिलता है। शनिवार के दिन पेन खरीदना करियर के लिहाज से अशुभ माना जाता है। शनिवार के दिन कार्यस्थल पर चमड़े के जूते कभी भी पहनकर नहीं जाने चाहिए। कभी भी गरीब सफाई कर्मचारी, दृष्टिहीन लोगों को और किसी मजबूर महिला का अपमान ना करें। इससे शनिदेव बहुत नाराज होते हैं। उस पर शनिवार के दिन ऐसा करना तो बड़े संकट बुलावा देना है। शनिवार को पूर्व, उत्तर और ईशान दिशा में यात्रा ना करें। यदि करना ही है तो अदरक खाकर निकले और निकलने से पहले 5 कदम उल्टे पैर चलकर आए। शनिवार के दिन कभी भी विवाहित बेटी को ससुराल विदा ना करें। वैसे तो व्यक्ति को कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, लेकिन दोस्तों, शनिवार के दिन बोला गया झूठ शनिदेव को कुपित कर सकता है। साथ ही दोस्तों, पूज्य गुरुजी के अनुसार शनिवार के दिन यह 5 उपाय करने से व्यक्ति धनवान भी बन सकता है। लेकिन शनिवार का दिन शनिदेव को समर्पित माना जाता है। शनि जब किसी पर मेहरबान होते हैं तो उसका पूरा जीवन बदल देते हैं। वह व्यक्ति शारीरिक, मानसिक और आर्थिक तीनों तरह से समृद्ध रहता है। शनि ग्रह जब किसी व्यक्ति पर अपनी अशुभ दृष्टि डालते हैं तो जीवन में परेशानियों का अंबार लग जाता है। यही कारण है कि लोग शनिदेव के नाम से ही भयभीत हो जाते हैं। यदि आपकी कुंडली में शनि ग्रह प्रतिकूल स्थिति में है और लगातार कठिनाइयां उत्पन्न कर रहा है, या फिर आप 7.5 और ढैया के प्रभाव से गुजर रहे हैं, तो शनिवार का दिन आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हो सकता है। इस दिन कुछ विशेष उपाय करने से आप शनिदेव को प्रसन्न कर सकते हैं और उनके कारण होने वाली समस्याओं से राहत पा सकते हैं। इसके साथ ही धन संबंधी परेशानियां भी कम हो सकती हैं। शनिवार के दिन सूर्यास्त के पश्चात पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक जलाने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं। यदि पीपल का वृक्ष किसी मंदिर में स्थित हो तो इसे और भी शुभ माना जाता है। इस उपाय से न केवल शनि ग्रह की अशुभता कम होती है, बल्कि आर्थिक रूप से भी विशेष लाभ प्राप्त होता है। शनिदेव हनुमान जी को अपना परम मित्र मानते हैं और जो भी व्यक्ति हनुमान जी की आराधना करता है उस पर शनिदेव अपनी कृपा बनाए रखते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार शनिदेव ने हनुमान जी को यह वचन दिया था कि जो भी भक्त उनकी भक्ति करेगा उसे वे कष्ट नहीं देंगे। अतः शनिवार के दिन हनुमान जी को चोला चढ़ाना और हनुमान चालीसा का पाठ करना विशेष रूप से लाभकारी होता है।
अगर आपके आसपास कोई शनि मंदिर है तो शनिवार को वहां जाकर शनिदेव की प्रतिमा पर नीले रंग का पुष्प और सरसों का तेल अर्पित करें। यह उपाय शनिदेव को अत्यंत प्रिय होता है। ध्यान रखें कि शनिदेव को कुछ भी अर्पित करते समय अपनी दृष्टि नीची रखें और उनसे आंखें न मिलाएं, क्योंकि उनकी दृष्टि वक्र मानी जाती है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक शनिवार को पीपल के वृक्ष पर जल अर्पित करके 7 बार उसकी परिक्रमा करें। ऐसा करने से शनिदेव की कृपा प्राप्त होती है। शास्त्रों के अनुसार पीपल के वृक्ष में स्वयं भगवान विष्णु का निवास होता है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि वृक्षों में वे स्वयं पीपल के रूप में विराजमान हैं। शनिदेव भगवान कृष्ण के अनन्य भक्त माने जाते हैं। इसीलिए जो व्यक्ति पीपल की पूजा करता है, शनिदेव उस पर अपनी कृपा बनाए रखते हैं। इसके अतिरिक्त शनिवार के दिन किसी जरूरतमंद व्यक्ति को सरसों के तेल का दान करें। तेल दान करने से पहले उसे एक पात्र में लेकर उसमें अपना चेहरा देखें। इससे शनि ग्रह के नकारात्मक प्रभाव में कमी आती है। साथ ही इस दिन किसी जरूरतमंद को भोजन कराना, वस्त्र दान करना, काली दाल, काले तिल, काले चने या किसी भी काले रंग की वस्तु दान करना अत्यंत शुभ माना जाता है। शनिवार के दिन कुत्तों को सरसों के तेल लगी रोटी खिलाने से भी शनिदेव प्रसन्न होते हैं और उनकी कृपा प्राप्त होती है। इन उपायों को अपनाने से जीवन में सुख समृद्धि बढ़ती है और शनिदेव की कृपा से सभी बाधाएं दूर होती हैं। यदि आप उपरोक्त उपायों को श्रद्धा और विश्वास के साथ करेंगे तो निश्चित रूप से शनिदेव की कृपा आप पर बनी रहेगी। शनिवार के दिन काली मिर्च के 4 दाने घर में जला देना और बड़े से बड़े दुश्मन से अपने छुटकारा पा लेना। राधे राधे दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही खास है क्योंकि काली मिर्च के 4 दाने अपने घर में जलाकर आप अपने घर से नज़र दोष को भी दूर कर देंगे। साथ ही साथ अगर आपका कोई भी गुप्त शत्रु है या फिर आपके घर में धन की कमी बहुत ज़्यादा है, घर में पैसा रुकता नहीं है, नज़र दोस्त लोगों को बहुत लगती है, घर में हमेशा ही जितने सदस्य हैं, कभी किसी की तबीयत खराब है, कभी कोई बीमार पड़ा रहता है और आपके घर में पैसों की बर्बादी अगर बहुत ज़्यादा हो रही है, तो शनिवार के दिन काली मिर्च के 4 दाने घर में जला देने से आप अपने जीवन के सारे दुखों से हमेशा के लिए छुटकारा पा लेंगे। साथ ही साथ आपका बड़े से बड़ा दुश्मन भी घुटने टेक देगा अगर यह उपाय आपने शनिवार के दिन कर लिया। अब देखिए, अगर आपका जीवन भी हमेशा परेशानियों से भरा रहता है ना, तो ऐसे में आपको काली मिर्च के उपाय जरूर करने चाहिए, क्योंकि काली मिर्च के उपाय जो होते हैं, सबसे पहले तो यह तुरंत अपना असर दिखाते हैं। दूसरी चीज, आपके गुप्त शत्रुओं से भी आपको छुटकारा दिलाते हैं और कभी भी आपको नजर दोष परेशान नहीं करती है। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं, काली मिर्च के 4 दाने आपको अपने घर में किस जगह पर जलाना है और इस छोटे से उपाय को करके कैसे आप अपने जीवन में बड़े से बड़े दुश्मन से छुटकारा पालेंगे और आपके गुप्त शत्रु भी आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। तो देखिए, बहुत सारे लोग हैं जो यह चीज जानते हैं कि जब व्यक्ति को नजर लग जाए तो उसके पैसे को भी कहीं ना कहीं नजर लग जाती है, उसके घर की सुख शांति को, सुख समृद्धि को भी नजर लग जाती है। अब अपने घर से हमेशा आपको सबसे पहले नजर दोष को दूर करना है। ऐसा समझ लीजिए, जैसे ही नजर दोष आप दूर करेंगे, आपके जो गुप्त शत्रु हैं उनकी नजर का जो प्रभाव होता है वो तुरंत खत्म हो जाता है और फिर आपको अपने जीवन के कष्टों से भी छुटकारा मिल जाता है। आपको क्या करना है, 4 यहां पर काली मिर्च लेनी है। इसके छोटे छोटे 4 दाने लेंगे, एक भी दाना टूटा हुआ ना हो, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। एक कपूर का टुकड़ा लेना है। अब ये 4 काली मिर्च के दाने आपको अपने घर में किसी भी कोने में रखकर जला देना है, ठीक है ना। एक कमरा है, कोई भी कमरा आप चुन लें, उस कमरे में जाएं, उस कमरे के एक कोने में ये 4 काली मिर्च के दाने कपूर के साथ जला दें और फिर आपको इसकी राख को जलाने के बाद इसकी राख को अपने घर के बाहर फेंक देना है। देखिए, जैसे ही काली मिर्च के दाने कपूर के साथ आप जलाएंगे, आपके जीवन में एक चमत्कार होगा। आप देखेंगे कि आपके घर में जो अचानक से दुख आ रहे थे, जो धन को लेकर आप परेशान थे, जो पैसा नहीं आ रहा था, या घर में बीमारियां बढ़ रही थीं, या कोई ऐसा व्यक्ति आपके घर में था जो हमेशा बीमार है, चिड़चिड़ा स्वभाव है, उसका हमेशा क्लेश घर में रह रहा है ना, तो ये चीजें आपके घर से दूर हो जाती हैं और नजर दोष अगर किसी को लगी है तो वो भी दूर होगी। और दूसरी चीज, आपके गुप्त शत्रु आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाते हैं जब कपूर के साथ काली मिर्च के 4 दाने आप अपने घर में जलाते हैं। देखिए, काले रंग की जो वस्तुएं होती हैं, यह शनिदेव से जुड़ी हुई हैं।
काली मिर्च के जितने भी उपाय होते हैं आपको बता दें। सबसे पहले तो यह तुरंत अपना असर दिखाते हैं, बहुत जल्दी ये उपाय सफल होते हैं। दूसरी चीज, आपके घर में कभी भी नकारात्मक ऊर्जा नहीं ठहरती है। जब काली मिर्च को आप अपने घर में जलाते हैं तो इस उपाय को करें और फिर आप देखें कि आपका बड़े से बड़ा गुप्त शत्रु भी, कोई भी आपका दुश्मन होगा, वह घुटने टेक देगा। इस उपाय को करते ही उनकी कितनी भी बुरी नजर क्यों ना हो, उसका आपके ऊपर, आपके घर के ऊपर, आपके पैसे के ऊपर कोई असर नहीं होगा, क्योंकि यहां पर सीधे सीधे आपको शनिदेव का आशीर्वाद मिलेगा। तो ये पहला उपाय है। अब बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की, जो कि शनिवार के दिन आपको करना है काली मिर्च से ही। और यह उपाय विशेषकर उन लोगों को करना है जो कहते हैं कि हमारे घर में सिर्फ एक तरफ से दुख नहीं आ रहा है, हमारे घर में तो पैसा भी नहीं आ रहा है। हमारे जीवन में कई बार ऐसा समय आता है जब हर तरफ से समस्याएं हमें घेर लेती हैं। कभी आर्थिक तंगी, कभी स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां, तो कभी पारिवारिक कलह। ऐसा लगता है जैसे जीवन में चारों ओर से दुखों ने दस्तक दे दी हो। ऐसे में लोग उपाय खोजते हैं, कुछ ऐसे तरीके जिनसे इन समस्याओं से राहत मिल सके। अगर आप भी अपने जीवन में लगातार आर्थिक समस्याओं और मानसिक तनाव से जूझ रहे हैं, तो काली मिर्च का एक प्रभावशाली उपाय आपके लिए लाभकारी हो सकता है। अगर आपको लगता है कि धन आपके पास टिकता नहीं है, बार बार बीमारियां घर में आ रही हैं और जीवन में निरंतर कष्ट बढ़ते ही जा रहे हैं, तो शनिवार के दिन यह उपाय करें। आपको सिर्फ 5 काली मिर्च के दाने लेने हैं। यह उपाय वही व्यक्ति करे जो सबसे अधिक परेशान हो, लेकिन अगर वह खुद नहीं कर सकता तो घर का कोई और सदस्य भी कर सकता है। जिस व्यक्ति को कष्ट अधिक है, उसके ऊपर से इन 5 काली मिर्च के दानों को 7 बार उतारना है। पर ध्यान रहे, इसे घड़ी की दिशा में नहीं घुमाना है, बल्कि एंटी क्लॉकवाइज घुमाकर 7 बार उतारें। यह क्रिया पूरी करने के बाद इन दानों को किसी चौराहे पर ले जाएं। चौराहा वह स्थान होता है जहां 4 दिशाओं के रास्ते मिलते हैं। वहां पहुंचकर आपको 4 दिशाओं में एक एक काली मिर्च का दाना फेंक देना है और 5वां दाना आसमान की ओर उछाल देना है। इसके बाद बिना किसी से बात किए, बिना पीछे मुड़े सीधे अपने घर आ जाएं। इस प्रक्रिया के दौरान यह सुनिश्चित करें कि आप रास्ते में किसी से वार्तालाप न करें और न ही पीछे मुड़कर देखें। यह उपाय शाम को या ऐसे समय में करें जब आपके आसपास बहुत अधिक भीड़-भाड़ न हो। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस उपाय के बारे में किसी को न बताएं। इन उपायों का प्रभाव तभी अधिक होता है जब वे गोपनीयता में किए जाते हैं। यदि आपके घर में किसी 1-2 सदस्यों को यह पता हो तो कोई समस्या नहीं, लेकिन बाहरी लोगों को इसकी जानकारी न दें। अब बात करते हैं दूसरे उपाय की, जो शनिदेव से संबंधित है। शनिदेव न्याय के देवता माने जाते हैं और व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार फल देते हैं। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में शनि की 7.5 या ढैया का प्रभाव है, तो उसके जीवन में धन की कमी, मानसिक तनाव और संघर्ष की स्थिति बनी रहती है। कई लोगों को तो यह तक नहीं पता होता कि उनकी कुंडली में शनि का दोष है, लेकिन कुछ संकेतों के आधार पर इसे पहचाना जा सकता है। अगर आपके घर में लगातार आर्थिक संकट बना हुआ है, पारिवारिक कलह बढ़ रहा है, बिना किसी कारण के लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, सुख समृद्धि नहीं टिक रही और हर छोटी बड़ी चीज के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है, तो यह संकेत हो सकते हैं कि शनि ग्रह आपको प्रभावित कर रहा है। इस समस्या से राहत पाने के लिए शनिदेव को प्रसन्न करने का उपाय करना चाहिए। शनिदेव की कृपा प्राप्त करने के लिए शनिवार के दिन एक विशेष उपाय करें। इसके लिए आपको एक काले रंग का कपड़ा लेना है और उसमें 11 काली मिर्च के दाने तथा कुछ सिक्के रखने हैं। इस कपड़े की छोटी सी पोटली बनाएं और शनिदेव के मंदिर जाएं। वहां मंदिर के बाहर बैठे किसी जरूरतमंद व्यक्ति को यह पोटली दान कर दें और शनिदेव का ध्यान करें। इसके बाद बिना किसी से बात किए अपने घर लौट आएं। इस उपाय को लगातार 5 शनिवार तक करें। इसका प्रभाव इतना अद्भुत होगा कि आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव खुद ब खुद दिखाई देने लगेंगे। जो समस्याएं लंबे समय से आपको परेशान कर रही थीं, वे धीरे धीरे समाप्त होने लगेंगी। यदि आप अपने जीवन में आशा खो चुके हैं और आपको लगने लगा है कि कोई उपाय नहीं बचा है, तो शनिदेव पर विश्वास करें और यह उपाय आजमाएं। आप स्वयं देखेंगे कि जीवन में कितनी बड़ी सकारात्मकता आती है। साल 2024 विशेष रूप से शनिदेव का वर्ष माना जाता है और इस वर्ष यदि कोई व्यक्ति शनिदेव को प्रसन्न कर लेता है तो उसका भाग्य चमक उठेगा। यह भाग्य सिर्फ एक पीढ़ी तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि आने वाली पीढ़ियां भी सुख और समृद्धि का आनंद लेंगी।
इसलिए यदि आप अपने जीवन में स्थिरता और समृद्धि चाहते हैं तो शनिवार के दिन इन उपायों को अपनाएं। यदि आपके मन में कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। साथ ही इस जानकारी को अपने तक सीमित रखें और पूर्ण श्रद्धा एवं विश्वास के साथ इन उपायों को करें। शनिदेव की कृपा से आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि अवश्य आएगी। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव। जय शनिदेव।